26/11 अ नाइटमेयर फॉर एवरी इंडियन। भारत पे अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक दैट एक्चुअली सॉक्ड द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान से आए करीब 10 टेररिस्ट ने कई सारे रेनाउंड प्लेसेस जैसे कि नारिमन हाउस, होटल ओबराय ट्राइडेंट एंड होटल ताज पर अटैक किया, जिसमें करीब 166 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भी देखने को मिला था, जहां पे मासूम और बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसमें कई लोग मारे गए थे और जिसके बाद उन सारे टेररिस्ट को मार गिराया जाता है एक्सेप्ट वन, अजमल कसाब। ऑल थैंक्स टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, एनर्जी कमांडोज एंड मुंबई पुलिस, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। उनमें से कई सोल्जर्स शहीद भी हो गए, वीरगति को प्राप्त कर गए थे हमें बचाने के लिए। लेकिन आज भी हमें कंप्लीट जस्टिस नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे, इन सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो अभी तक बचे हुए हैं। आइए इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द उन सारे मास्टरमाइंड में से एक बहुत जल्द भारत में होगा और भारत की जुडिशरी को फेस करेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल सो फार, do subscribe and press the bell icon for more engaging and informative lectures regarding world affairs। दोस्तों, 26/11 के अटैक में सबसे बड़ा हाथ लश्कर तैयबा का था, जो कि पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसे आज भी ऑपरेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस ग्रुप को लीड करता है हाफिज सईद, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। जी हाँ, हाफिज सईद एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। वैसे इंडिया ने कई बार हाफिज सईद को मारने और पकड़ने की कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब तक बचा हुआ है और बचता जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पाकिस्तान के आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हाफिज सईद के साथ 26/11 को ऑन ग्राउंड ऑपरेट करने वाला ज़कीउर रहमान लखवी था और उसके अंडर 2 मास्टरमाइंड थे। एक तो डेविड कोलमैन हेडली था और दूसरा तहउर राना था। और देखो, तहउर राना जो है ना, वो एक ऐसा इंसान था जिसने इंडिया में अटैक करने के लिए, स्पेसिफिकली आतंकवादियों को भेजने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर ये सारा प्लान इसने एग्जीक्यूट किया था यहाँ पर। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ सामने आई कि तहउर राना, जो कि करेंटली यूएसए में है, तो यूएसए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के हिसाब से रिसेंटली ये बताया जा रहा है कि इंडिया को सौंपा जाएगा इसको, और इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि 26/11 का कंप्लीट जस्टिस भारत के, स्पेसिफिकली वो सारे विक्टिम्स जो भी 26/11 के अटैक में मारे गए थे, उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर हर एक जितने भी यहाँ पर आतंकवादी हैं और जो भी 26/11 से रिलेटेड है, उन सब का मारा जाना काफ़ी ज़रूरी है। उन सब को कहीं ना कहीं कटघरे में उतारना काफ़ी ज़रूरी है, वो भी भारत में। अब देखो, आपने एक नाम डेविड हेडली पहले ज़रूर सुन रखा होगा। ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा अरे ये तो कोई अमेरिकन या इंग्लिश नेम लग रहा है, लेकिन नहीं। देखो, लेट मी क्लियर यू फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग दैट ये एक पाकिस्तानी बेस्ड अमेरिकन नागरिक है और करंटली ये एक टेररिस्ट है अमेरिका में। और दूसरी तरफ इसका जो नाम है वो डेविड हेडली नहीं, बल्कि एक्चुअल नेम इसका दाऊद सैयद गिलानी है। ये शुरू से ही काफ़ी रेडिकल माइंडसेट का था और बचपन से इसका जिगरी दोस्त तहउर राना था, और बाद में दोनों ने ही मिलकर लश्कर तैयबा ज्वाइन किया और ये सारा कुछ प्लान किया। अब देखो, यूएस ने इन दोनों के ऊपर में ट्रायल भी किया। इसके बाद यूएस ने डेविड हेडली को 35 साल की सजा भी सुनाई थी 2008 26/11 टेररिस्ट अटैक के लिए। However, with that, United States Authority gave Indian investigators direct access to Headley। लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे इंडिया को क्यों नहीं सौंप दिया। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि हेडली ने कोऑपरेट किया था यूएस और इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ में, और इसने पहली बार सामने रखा था तहव्वुर राना का नाम। बट हमें इसके साथ इस चीज़ को ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि तहव्वुर राना के साथ साथ यहाँ डेविड हेडली को भी इंडिया में लाया जाए, यहाँ पर उसको भी ट्रायल किया जाए अपने कोर्ट के अंदर में, ताकि वो लोग जो भी विक्टिम्स थे उनको एक्चुअली में जस्टिस मिल सके, जो कि आज तक नहीं मिल पाया है कंप्लीटली। अब देखो, तहउर राना एक एक्स पाकिस्तान आर्मी डॉक्टर रह चुका है
इसके बाद वो वहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गया था, ही इमिग्रेटेड टू कनाडा। एंड इसके बाद वहाँ जाकर ऐसा पता चलता है कि राणा हेल्प्ड हेडली टू गेट अ 5-year वीज़ा फॉर इंडिया, ओके, एंड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेटिंग अप अ ब्रांच ऑफिस बिजनेस देयर। तो इसने इंडिया में आकर एक बिजनेस भी स्टार्ट किया। नाउ हेडली देयर यूज द वीज़ा टू help plot the लश्कर टेरर रैम्पेज by surveilling the ताज होटल एंड अदर टारगेट। फिर इन दोनों ने मिलकर अच्छे से सबसे पहले सर्विलेंस एक्टिविटी स्टार्ट किया, बहुत सारा प्लॉट खोजा, एंड फ्रॉम देयर हेडली इन्फॉर्म्ड राणा अबाउट द सर्विलेंस एक्टिविटी, एंड देन ये सारी चीज़ों को इन लोगों ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। और देखो इस बात के ऊपर में काफ़ी सस्पेंस था कि 26/11 अटैक के बाद तहव्वुर राणा को क्या यूएसए इंडिया भेजेगा, इंडिया को सौंपेगा। तो अब इस चीज़ के ऊपर में एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि रिसेंटली यूएस कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि हो सकता है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो कि इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ था, इस ट्रीटी के हिसाब से क्या है कि अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है, कोई ऐसा टेररिस्ट है जो अगर इंडिया में किसी भी तरह का क्राइम किया है, उसने अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ किए हैं, तो अगर वो यूएस में है तो उस केस के हिसाब से, उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हिसाब से उस मुजरिम को, उस क्रिमिनल को इंडिया को सौंपा जा सकता है। और अभी रिसेंटली इसी चीज़ को यहाँ पर यूएस के कोर्ट में भी कहा गया है। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये वापस इंडिया को सौंप दिया जाए और इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन कानून के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इसको सजा दिया जाएगा। एंड ये एक बहुत बड़ा जीत होगा उन सभी लोगों के लिए, उन सारे विक्टिम्स के लिए जो लोग भी सफ़र किए थे 26/11 के अटैक में। और देखो दूसरी तरफ हमें थोड़ा इजराइल से सीखने की भी ज़रूरत है कि किस तरीके से इजराइल ने काउंटर किया है अपनी जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुए थे अपनी कंट्री में उसको। उसी तरीके से देखो आज जो भी बाकी टेररिस्ट हैं, स्पेसिफिकली 26/11 से रिलेटेड, उनको जल्द से जल्द हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। एंड स्पेसिफिकली टेररिस्ट जैसे कि हाफिज सईद हो गया या फिर ज़कीर रहमान लखवी हो गया, तो ये लोग आज लश्कर तैयबा का कहीं ना कहीं हेड है, तो इनको काउंटर करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि रेगुलरली हमें दिखता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेशन चलता रहता है, अटैक होते रहते हैं, कई सारे हमारे जवान भी शहीद हुए वहाँ पर, तो इसलिए उन्हें रोकना काफ़ी ज़रूरी है वक्त पे, और इन सारे टेररिस्ट को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। एंड एट लास्ट आई होप you understood this lecture. Do let me know in the comment section what you think about this topic, and also may God bless you all.